मैं एक हिंदू घराने से हूं। अब मेरे दादाजी इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर थे, और जब उनको कैंसर हुआ तो लोग उनके घर में प्रार्थना करने के लिए आते थे, तो मैं बोलता था कि मैं हिंदू हूं, मेरे घर में कभी दोबारा प्रवेश मत करना, नहीं तो मैं तुमको पीटूंगा, क्योंकि तुम लोग गोरों के धर्म को यहां फैलाना चाहते हो। और मेरे दादाजी की जब डेथ हुई उसके बाद एक डॉग ने मुझे काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया, और फिर दुखों ने और बीमारियों ने और डिप्रेशन ने, सीवियर डिप्रेशन, कि भांग की टिक्कियां खा के भी, ओवर नशा करके भी डिप्रेशन से मुक्ति नहीं मिलती थी, सुसाइड करने तक आ चुका था। और परमेश्वर ने मेरे उस दुख को इस्तेमाल किया और फिर उसी वॉलंटियर को मेरे घर में भेजा। उस सिस्टर ने कहा जाओ उस घर में प्रचार करो। वॉलंटियर ने कहा नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उस घर में उनका लड़का बहुत बदतमीज है, वो पास्टर को बहुत बुरा बुरा बोलता है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। उसने कहा नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जा वहां प्रीच कर, क्योंकि परमेश्वर की कोई योजना है उस घर में। और जब वो आए और मेरा घमंड टूट चुका था, क्योंकि बीमारी और डिप्रेशन के कारण न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स के पास जा जाकर, जगहों में जा जाकर मेरा दम घुट चुका था और मैं अपने लाइफ में गिव अप कर गया था। जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, उस बहन ने और उस भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की और एक करंट मुझे लगा और मुझे मालूम हुआ कि वाकई में यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे के करीब जब मैंने चर्च को देखा, बाइक पे गया और मैंने परमेश्वर के नाम को ग्रहण किया, मेरा पूरा जीवन बदल गया। मुझे मालूम हुआ जब बाइबल मिली कि जो बाइबल पढ़ना शुरू कर, और जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द तो बाइबल में पढ़ लेगा, उस दिन बाइबल पढ़नी बंद कर देना, क्योंकि यीशु मसीह किसी धर्म या जात को तेरे बदलने नहीं, वो तेरे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। मुझे समझ आई, परमेश्वर का पीछा मैं करने लगा, समझ आनी शुरू हुई कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने मुझे बनाया। और पाप ने मेरे जीवन में मुसीबत को पैदा किया, बीमारियों को पैदा किया। मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, उसके लहू से अपने पापों को धोया, बपतिस्मा लिया, नशे गए, बीमारियां गई, सब कुछ ठीक हो गया।